हेलो यूट्यूब। आज हमने वार्म अप में थोड़ी सी पुशअप्स वगैरह लगाई क्योंकि हम शोल्डर को और थोड़ा सा बाई को ट्रेन कर रहे थे। पुशअप्स लगाई लगभग 25 से 30 के आसपास। ये देखो, जिम में कोई था नहीं तो कैमरा वगैरह खुद ही एडजस्ट करना पड़ रहा था। पुशअप्स लगाने के बाद थोड़े से हैंड्स को क्लोज करते करते ये देखो, थोड़ा बीच में ब्रेक लेके ये वाली पुशअप्स आप लोग भी ट्राई करें। लगभग 4 से 5 पुशअप्स बिल्कुल नीचे बॉडी को करते हुए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हमने बॉडी को वार्म अप किया और आगे हैवी डंबल्स के साथ जितना आपका कैपेसिटी है, जितने आप वेट उठा सकते हो, 15-15 किलो के डंबल हैं। शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज है ये। शोल्डर को स्लो डाउन, अप और स्लो ट्रीट करेंगे। देखिए, रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो, इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर वेट कम उठाया जाता है तो कम वेट के साथ लगाइए आप। 2 से 3 एक्सरसाइज एक साथ लगाएंगे नॉन स्टॉप। ये देखो, जैसे ही वेट ओवर हो गया हमने वेट को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 5-5 किलो के डंबल, इनको फ्रंट रेज बोलते हैं। जो शोल्डर होता है उसकी जो गुड़ाई बनती है ना, राउंड शेप बनती है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल माइंड कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच किया। उसके बाद हमने वेट को ड्रॉप किया और लाइट वेट 2.5-2.5 किलो के डंबल को हमने पिक करा। उसके बाद ये देखो, ये वाली एक्सरसाइज आपके थोड़ी सी चेस्ट में भी इन्वॉल्व होती है, चेस्ट पे भी फर्क पड़ता है, बैक पे भी। लेकिन ये जो लोअर साइड होती है शोल्डर की, इसमें हेल्प करती है इसको वाइड करने का। अभी थोड़ी देर के बाद देखना, टी शर्ट को उतार के एक्सरसाइज करिए, उसमें आपको पता चलेगा। और शोल्डर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। बीच में हमने कुछ मिड वर्कआउट रखा है, EAA, असेंशियल अमीनो एसिड। दोबारा से आगे हम सेम रेपिटेशन सेम सेट लगाएंगे। इस बार देखो, डंबल्स की पोजीशन देखो, थोड़ी सी हमने इनवर्ट डायरेक्शन में करी है। उसके बाद देखो, बिल्कुल स्लो मोशन में हम 5 से 7 रैप, जितने आपसे लगे उतने रैप आप लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि 10-12 का करें, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ, बजट से ज़्यादा बाहर है और नॉन स्टॉप एक्सरसाइज कर रही है तो ज़्यादा वेट लगेगा भी नहीं आपसे। वेट ड्रॉप करिए। उसके बाद फ्रंट रेज के लिए रेडी रहिए। ये फ्रंट रेज लग रहे हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में है। कैमरे का एंगल वगैरह ये सब चीज़ सेट करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनानी ज़रूरी थी। रेंज ऑफ मोशन, सारी चीज़ें ध्यान में रखना, स्लो डाउन, और इंजरी को भी ध्यान में रखते हुए कम से कम बॉडी को परेशान करना है। यह नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया और हमसे लिफ्ट ही नहीं हो रहा। ये देखिए, ये थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के हमने करा है, नहीं तो ये बिल्कुल स्लो मोशन में ही थी एक्सरसाइज। ये देखो, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा रहे। साथ साथ देखो, स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है। इससे मसल में कोई भी इंजरी नहीं रहेगी, मसल फटीग नहीं रहेगा। हाँ, चलो अब नेक्स्ट करते हैं शोल्डर के लिए। ये देखो, आप इसका स्मिथ मशीन में ये लगा सकते हैं, जिससे आप ट्राइसेप्स या बाइसेप्स के लिए लगाते हैं। इस वाली एक्सरसाइज से हमने ये कुछ नए एंगल से हर मसल को हिट करना ज़रूरी होता है। डंबल से भी करते हैं बाइसेप्स वगैरह के लिए, इसमें अच्छी होती है ना। पूरी मसल, मतलब ऐसा के चलो कि पूरी मसल यहाँ से सीधी होगी ना, जैसे शोल्डर का हाथ सीधा होगा तो बाई के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, तो शोल्डर बाई के साथ तो अटैच होता ही है। चलो अब देखो, डंबल हैं ये 10 किलो के होंगे और ये भी थोड़ा सा कैमरे का एंगल सही नहीं बन रहा है, इसको अवॉइड करिए। लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगाई है, इनको आप फॉलो अप करने की कोशिश करें। स्लो मोशन में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों करिए। फिर बाइसेप्स को पंप देने के लिए हमने एक फ्री बारबल को यूज करा है।
कोशिश करिए कोहनी को जितना स्ट्रेट रख सके और स्लो मोशन में इसको ऐसे पंप करने की कोशिश करें बाइसेप्स को। इसमें टेंशन शोल्डर के ऊपर भी रहती है ना। थोड़ा सा बाइसेप्स को भी पंप करा साथ साथ। उसके बाद हमने ये वाली एक्सरसाइज करी है, डंबल फ्लाई कह सकते हैं इसको। इससे शोल्डर वाइड होते हैं। इसमें देखो बैक भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो रही है, चेस्ट भी थोड़ी बहुत काम कर रही है, लेकिन मेनली तो सारा टेंशन है वो डंबल का शोल्डर पे आता है। देखो शोल्डर और ट्रैप्स देखो थोड़े से अप हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो ट्रेपीजियम बोलते हैं, ये देखो इसमें बैक और लेटरल जो शोल्डर का पार्ट है वो देखो कितना अच्छा पंप दिखा रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी, वीडियो का थोड़ा सा एंगल सही नहीं है, कोई दूसरा होता तो पीछे से कवर अप करके दिखाता बॉडी का एक एक पार्ट। देखो कटिंग वगैरह भी देखो, मसल फैट भी कम हो गया है, तो शेप अच्छी आ रही है ना। जब मिरर के सामने आप ये देखते हैं तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। ये देखो थोड़ी पोजिंग। उसके बाद लेग्स को भी हमने ट्रेन कर लिया, क्योंकि 7-8 दिन का ब्रेक लग गया था बीच में हेल्थ इश्यूज होने की वजह से। लेग रेज एक्सरसाइज है ये। और उसके बाद एक साथ दोनों लेग्स को करने के बाद 1 बाय 1 करेंगे। सिंगल लेग के ऊपर टेंशन होगा तो ज़्यादा जो थाई की मसल होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी पोजिंग मिरर के सामने, क्योंकि लगभग मसल को ट्रेन ही कर रहे थे, ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना। 7-8 दिन के ब्रेक के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो मसल इंजरी होने के चांसेस। EAA को दोबारा से कंज्यूम कर रहे हैं सिप बाई सिप, और साथ साथ देखो म्यूजिक चल रहा है। और हमने साथ में क्या रखा है, प्रोटीन रखा है, ग्लूटामिन रखा है, क्रेटीन भी है इसके अंदर, इसको कंज्यूम करेंगे और EAA को फिनिश करते हैं। और ये रही घर से चलने की तैयारी, घर पर चलने की तैयारी। बाय बाय।